Okay, so we were discussing linkage and crossing over. So crossing over क्या है? The tendency of the gene to enter into gamete in combination other than parental. मैं आपको भी जैसे बता रहा था कि अगर एक पेरेंट है उसमें जीन है कैपिटल, उसमें है कैपिटल ए और कैपिटल बी, ठीक है जी। दूसरा इंडिविजुअल है उसमें है स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल बी। अब अगर इनके हम गैमीट बनाएं तो जो ऊपर वाला इंडिविजुअल है इसके गैमीट बनेंगे कैपिटल ए कैपिटल बी, ऐसे ही है ना भाई। और जो नीचे वाला होगा इसमें क्या बनेगा? स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, ऐसे ही है ना। जी सर। ठीक है, तो ये पेरेंट्स हैं चूंकि, तो ये जो कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी आया ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, और स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी आया ये क्या है? ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब अगर किसी इंडिविजुअल में कैपिटल ए स्मॉल ए हो और कैपिटल बी स्मॉल बी हो, यानी कि जो हेटेरोजाइगस F1 इंडिविजुअल आता है, इसके अंदर जब गैमीट्स बनेंगे तो होगा क्या? कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है और कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है। यही होता है ना जब हम गैमीट्स बनाते हैं। जी सर। ठीक है, लेकिन ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन जिसके अंदर कैपिटल ए कैपिटल बी के अलावा स्मॉल बी के साथ भी चला जाएगा, ये कंडीशन क्या होगी? नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या है? कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी। सो टेंडेंसी ऑफ द जीन टू गो इनटू गैमीट्स इन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉल्ड लिंकेज, and other than parental combination that is called crossing over। ठीक है ना, यानी कि अगर कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ जाए या कैपिटल बी के साथ स्मॉल ए आ जाए तो ये क्या होंगे? अदर देन पेरेंटल कॉम्बिनेशन होंगे। तो अगर किसी जीन में ऐसी टेंडेंसी है कि वो पेरेंटल के अलावा बाकी कॉम्बिनेशन में है तो ये क्या होगी? दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। यहां तक क्लियर है भाई बात? जी सर, क्लियर है। ओके, अच्छा, जो क्रॉसिंग ओवर है, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा यस सर। माइटोसिस पढ़ा है तो जो क्रॉसिंग ओवर है वो मियोसिस के दौरान होती है, ऐसे ही है ना। जी सर। मियोसिस जी की सर। तो फेज 1 के दौरान सबसे पहले क्या होता है? साइनेप्सिस होता है, साइनेप्टिक लिंकेजेस बनते हैं, कियास्मेटा फॉर्मेशन होती है, उसके बाद सेगमेंट एक्सचेंज होते हैं और फिर क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं और फिर दोनों अलग-अलग सेल्स में चले जाते हैं। थोड़ा सा मियोसिस को याद करें जरा, ठीक है ना। तो जो जी सर, क्रॉसिंग ऐसे ही ओवर, है। ठीक है ना, तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो बेसिकली क्या है, ये यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ये इंडिविजुअल यहाँ पे एक स्मॉल ए नहीं था, यहाँ पे कैपिटल ए है, ये आपने करेक्शन कर लेनी है। कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो जब मियोसिस होगी तो आपको पता है पहले क्रोमोसोम डबल होते हैं, डबल होने के बाद फिर क्या ये बना, ये स्मॉल बी ऊपर चला गया, कैपिटल बी नीचे आ गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो चार हमारे पास स्ट्रैंड बने वो क्या थे? एक में कैपिटल ए कैपिटल बी था, एक में कैपिटल ए स्मॉल बी था, ठीक है जी। दूसरे में स्मॉल ए, यहाँ पे भी गलती लिखा हुआ, ये कैपिटल बी है, स्मॉल ए कैपिटल बी था और दूसरे में स्मॉल ए स्मॉल बी था, ठीक है जी। तो इस तरीके से अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी प्रॉपर तो इस तरह के अदर देन पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी बनेंगे। लेकिन ये जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है ये सिर्फ आधे क्रोमेटिड्स में होते हैं। दैट मीन्स कि जो क्रॉसिंग ओवर है वो मैक्सिमम 50% हो सकती है, 50% लिंकेज लाजमी होगी। और दूसरी बात, जहां पर क्याजमेटा बनता है हर जगह पे क्याजमेटा बनने पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। कुछ ऐसी जगह है जहां पे क्रोमोसोम अटैच होते हैं लेकिन वो सेगमेंट को एक्सचेंज नहीं करते। अब जो क्रॉसिंग ओवर है इसके ऊपर डिफरेंट जो फैक्टर्स है वो फैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंट, हाई टेम्परेचर होगा तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हो जाएगी, एज ज्यादा होगी तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगी, सेंट्रोमियर से जितना अवे होगी उतना ही क्रॉसिंग ओवर कम, उतना ही क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगी, जितना जीन्स अवे होंगी उतना ही क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होने के चांसेस है।
ठीक है, जितना जीन आप पास होंगे उतना ही लिंकेज के चांसेस ज्यादा हैं। जो मेंडल ने बात की थी या जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट से उन तमाम में 100% क्रॉसिंग ओवर थी, उनमें कोई भी लिंकेज नहीं थी। तो लिंकेज जो है वो बाद में पता चली। ठीक हो गया जी। लिंकेज इसी तरीके से लिंकेज या लिंकेज ग्रुप होते हैं। एक क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी जीन मौजूद हैं वो एक लिंकेज ग्रुप का हिस्सा होते हैं। ठीक है जी। लिंकेज जो है वो फर्स्ट टाइम बेटसन एंड पुनट ने आइडेंटिफाई की 1906 के अंदर स्वीट पीस के अंदर। उन्होंने देखा कि जो पर्पल कलर का फ्लावर है और उसके साथ जो दूसरा जीन है लॉन्ग पोलन का, ये दो लैदा ट्रेट है, एक पर्पल कलर का फ्लावर है और दूसरा पोलन की लेंथ है। तो इसके अंदर उन्होंने देखा कि जो पर्पल कलर का फ्लावर है वो लॉन्ग पोलन के साथ ही आता है, हमेशा अलग नहीं होता। ये नहीं है कि पर्पल फ्लावर जो है वो राउंड पोलन की तरफ के साथ आ जाए, ऐसा नहीं होता। तो उसने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में लिंक हैं। कहीं लिंक का क्या मतलब होगा कि वो पास मौजूद हैं एक ही क्रोमोसोम के ऊपर और उनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। लिंकेज आइडेंटिफाई करने का जो सबसे आसान वे है वो ये है कि आप दो प्लांट का क्रॉस करवाएं, उसका F1 लें, F1 की सेल्फी करें और F2 के अंदर देखें 9:3:1 रेशो आई है कि नहीं आई। 9:3:1 रेशो कौन सी रेशो है जो कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान बताई थी। अगर वो रेशो नहीं आती दैट मींस के लिंकेज मौजूद है, लेकिन अगर वो रेशो आ जाती है तो उसका क्या मतलब होगा कि लिंकेज मौजूद नहीं है। ठीक हो गया जी। सर लिंकेज ये को एक ही कैसे मेथड है लिंकेज फाइंड करने का? उसके वेज आपको आगे बताता हूँ, दो वेज हैं। ठीक है ना, वो अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह आपको बताऊंगा डिटेल में। सही है सर। ठीक हो गया। अच्छा, जो लिंकेज है, लिंकेज का ये जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उससे इन्होंने एक थ्योरी दी कपलिंग एंड रिपल्शन की। कपलिंग एंड रिपल्शन की। सो कपलिंग क्या है बेसिकली कि अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर दोनों डोमिनेंट जीन हो, फॉर एग्जांपल ये ए और बी दो जीन है, तो अगर कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों एक क्रोमोसोम पे हो दिस इज कॉल्ड कपलिंग। लेकिन अगर एक के ऊपर कैपिटल ए हो दूसरे के ऊपर स्मॉल बी हो, ठीक है जी, यानी कि एक क्रोमोसोम के ऊपर डोमिनेंट अलील हो या डोमिनेंट जीन हो और उसी क्रोमोसोम के ऊपर दूसरे जीन का रिसेसिव अलील हो, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड रिपल्शन। ये दो थ्योरीज हैं कपलिंग एंड रिपल्शन की। कपलिंग क्या है, two dominant genes present on same chromosome, this is called coupling, and two dominant gene present on different chromosome, यानी कि एक क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल ए होगा और दूसरे के ऊपर कैपिटल बी होगा, दिस इज कॉल्ड रिपल्शन। यानी कि एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी नहीं आना चाहता। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से ड्रोसोफिला के अंदर मॉर्गन ने लिंकेज स्टडी किया हुआ है। इसके जो एक्सपेरिमेंट से उसकी बेस के ऊपर उन्होंने लिंकेज को डिटेक्ट करने का वेज निकाले हुए हैं, वो इंशाल्लाह हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। दो वेज है मेन इसके, एक टेस्ट कॉट मेथड है और दूसरा F2 मेथड है। तो ये इंशाल्लाह हम अगली क्लास में करेंगे। यहाँ तक आपको सिर्फ इतना ही बताना था, लिंकेज क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट कौन कौन से फैक्टर्स करते हैं, और ये स्टडीज जो हैं वो सबसे पहले स्वीट पीस के अंदर आइडेंटिफाई हुई, उसके बाद ड्रोसोफिला के अंदर आइडेंटिफाई हुई। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो भाई। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का हमने एक टॉपिक किया छोटा सा, और लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन की है। सो कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप लोग पूछ सकते हैं।